जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार गुप्ता चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 28 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में नस्ते नाबूद करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत 219 लोगों कितने लोगों 219 लोगों को निकाला गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन गंगा। कौन सा है? ऑपरेशन गंगा है, जो यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए 219 लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन शुरू किया गया। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में और सारा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अपने मिशन के तहत 219 लोगों को निकाला गया। कितने लोगों को निकाला गया है? 219 लोगों को निकाला गया है। और इसमें आगे क्या और दिया हुआ है? फ्लाइट ने रोमानिया से उड़ान भरी। कहाँ से? रोमानिया से उड़ान भरी, क्योंकि यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को नागरिक विमान संचालन के लिए बंद कर दिया गया था। मतलब फ्लाइट जो निकाला गया था वो रोमानिया से ही उड़ान भरा था, क्योंकि यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, किसके बीच? यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है। किसके बीच? यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है। इसी के चलते रोमानिया से ही उड़ान भरी। अगला इसमें पॉइंट क्या दिया गया है? निकासी मिशन का नाम ऑपरेशन गंगा है। मतलब कौन सी है? ऑपरेशन गंगा के तहत ही 219 लोगों को यूक्रेन से भारतीयों को भारत में लाया गया। देख लेते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें एक मैप देखते हैं, वर्ल्ड का मैप यूक्रेन और रसिया में। मतलब वर्ल्ड का मैप हो गया और यहाँ पर रसिया है। कौन सा देश है? रसिया है। और यहाँ यूक्रेन है। कौन सा है? यूक्रेन है। और यूक्रेन और जो रसिया जो है एक किस सागर के बीच स्थित है? तो एक काला सागर है। कौन सा सागर? जिसको ब्लैक सी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? ब्लैक सी बोलते हैं। और यहाँ हम देखेंगे जो यूक्रेन जो देश है ना, यहाँ और रसिया के बीच जब युद्ध हो रहा है तो अपने भारतीयों को लाने के लिए इसी यूक्रेन के बॉर्डर पर एक देश है जिसका नाम है रोमानिया। क्या है? रोमानिया। इसी रोमानिया से भारतीयों को एरोप्लेन से भारत में लाया जा रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विश्व एनजीओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? मतलब विश्व एनजीओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जगह, मतलब 27 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है। देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को। क्या दिया हुआ है? एनजीओ का पूर्ण रूप, एनजीओ का मतलब पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है एनजीओ का। अगला पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है? यह दिवस सभी गैर सरकारी संगठनों को मान्यता देने, जश्न मनाने और सम्मान देने के लिए समर्पित है। मतलब क्या है? इसमें क्या होता है? गैर सरकारी संगठन मतलब सरकार का जो संगठन नहीं हो उसको मान्यता देने के लिए और जश्न मनाने और सम्मान देने के लिए समर्पित करता है। फिर अगला पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है? कुल मिलाकर विश्व एनजीओ दिवस लगभग 89 देशों, कितने? 89 देशों और 8 महाद्वीपों में मनाया जाता है। कितने? मतलब 89 देश, पूरे संसार में विश्व एनजीओ दिवस 89 देशों और 6 महाद्वीपों में मनाया जाता है। अगला पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है? यह पहली बार वर्ष 2014 में फिनलैंड में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? पहली बार फिनलैंड में मनाया गया था विश्व एनजीओ दिवस। और कब मनाया गया था? तो 2014 में मनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख लेते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है? भारत और किस देश के बीच एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है धर्मा। क्या नाम है? धर्मा गार्डियन। क्या नाम है? धर्मा गार्डियन 2022 का आयोजन कर रहा है। तो कौन सा देश के बीच किया जा रहा है और भारत के बीच? तो जापान है। मतलब भारत और जापान के बीच है एक एक्सरसाइज जिसका नाम है धर्मा गार्डियन। क्या नाम है? धर्मा गार्डियन। देख लेते इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को क्या दिया हुआ है। भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है धर्मा गार्डियन 2022। और ये कब से कब किया जा रहा है? तो 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2022 तक किया जा रहा है। कब से कब तक? तो 27 फरवरी से लेकर, मतलब कल ही से स्टार्ट किए हैं, तो 27 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगा। और ये कहाँ पर होगा? विदेशी प्रशिक्षण नोड। कहाँ पर? विदेशी प्रशिक्षण नोड कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? विदेशी प्रशिक्षण नोड कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। अगर पूछा जाएगा कर्नाटक का राजधानी कहाँ है, तो बेंगलोर में है। फिर इसमें अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? यह 2018 में आयोजित होने वाला एक वार्षिक परीक्षण कार्यक्रम है। मतलब 2018 से ही
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है वो प्रत्येक वर्ष होता है। फिर अगला पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक भाग ले रहे हैं। मतलब जो एक्सरसाइज हो रहा है धर्मा गार्डियन, इसमें कौन कौन सा भाग ले रहा है, तो भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन और जापान के जो है जापान के ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक भाग ले रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में और सारा फैक्ट जो दिया गया है, मतलब जितने भी एक्सरसाइज होते हैं थोड़ा सा और हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या कौन एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है, कौन देश के बीच होता है। तो देख लेते हैं, पहला है वायु सेना अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट नाइट। क्या नाम है, डेजर्ट नाइट। तो डेजर्ट नाइट किसके किसके बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। डेजर्ट नाइट किसके किस बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। फिर अगला इसमें है गरुड़। अगर गरुड़ पूछेगा किसके किस बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। किसके किस बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच होता है गरुड़ एक्सरसाइज। फिर अगला इसमें है इंद्र। इंद्र किसके बीच होता है, तो भारत और रूस के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है, भारत और रूस के बीच इंद्र एक्सरसाइज होता है। फिर अगला इसमें दिया हुआ है जिम्बेक्स। क्या है, जिम्बेक्स। तो जिम्बेक्स किसके किसके बीच होता है, तो भारत और जापान के बीच होने वाला एक्सरसाइज है। और आगे इसमें दिया हुआ है सूर्य किरण। सूर्य किरण किन दो देशों के बीच होता है एक्सरसाइज, तो भारत और नेपाल के बीच होता है। कौन सा एक्सरसाइज, सूर्य किरण। और आगे दिया हुआ है इसमें वरुण। वरुण एक्सरसाइज जो होता है वो किनके बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच होने वाला एक्सरसाइज जिसका नाम है वरुण एक्सरसाइज। फिर आगे इसमें और दिया हुआ है कोंकण। कोंकण किसके किसके बीच होता है, तो भारतीय नौसेना। कौन है, भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी। मतलब भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की नेवी, रॉयल नेवी के बीच एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है कोंकण। क्या नाम है, कोंकण। फिर आगे इसमें दिया हुआ है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है, तो भारत ब्रिटेन के वायु सेना का व्यास है। किसका व्यास है, भारतीय वायुसेना और ब्रिटेन का वायुसेना के बीच है जिसका नाम है इंद्रधनुष एक्सरसाइज। और आगे दिया हुआ है गरुड़ शक्ति। क्या है, गरुड़ शक्ति। तो गरुड़ शक्ति किसके किसके बीच होता है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला एक्सरसाइज है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। फिर आगे दिया हुआ है मित्र शक्ति। ऊ था गरुड़ शक्ति, आई है मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति जब भी पूछेगा तो भारत और श्रीलंका के बीच होता एक्सरसाइज है। ये बहुत कन्फ्यूजिया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। मित्र शक्ति जब पूछेगा तो भारत और श्रीलंका के बीच, और जब गरुड़ शक्ति पूछेगा तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, मतलब गरुड़ शक्ति। फिर आगे इसमें पॉइंट दिया हुआ है मैत्री। मैत्री अगर पूछेगा किनके किनके बीच एक्सरसाइज होता है, तो भारत और थाईलैंड के बीच होता है। कौन कौन सा देश के बीच होता है, भारत और थाईलैंड के। चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस वर्ष मनाया गया। मतलब पहली बात तो यहाँ है कि राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस कब मनाया जाता है, तो 27 फरवरी को मनाया जाता है। और ये मनाया गया तो पहली बार किस वर्ष मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब 2020 में मनाया गया है। देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को क्या दिया हुआ है। राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल प्रोटीन के अधिकार द्वारा घोषित वर्ष 2022 के लिए विषय वस्तु, मतलब 2022 के लिए विषय वस्तु क्या है, तो फूड फ्यूचरिज्म है। कोई पूछेगा अगर 27 फरवरी को जो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है, तो उस 2022 में जो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का थीम क्या होगा, तो उसका हो जाएगा फूड फ्यूचरिज्म होता है। क्या होगा, फूड फ्यूचरिज्म होगा। फिर अगला पॉइंट इसमें हम लोग देख लेते हैं, पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2020 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 2020 में मनाया गया था पहला राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। फिर अगला पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, दिवस का उद्देश्य प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को इस बृहद पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रोटीन दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक है ना, और बृहद पोषक तत्वों की आहार के रूप में शामिल करना, मतलब उसको प्रोटीन आहार के रूप में इसको शामिल करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। इसमें अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, WHO के अनुसार 0.66 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट प्रतिदिन प्रोटीन
हमारे शरीर की ज़रूरत होती है। मतलब अगर पूछेगा WHO के अनुसार कितना हमारे बॉडी को प्रोटीन प्रतिदिन की आवश्यकता है, तो 0.66 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5 में क्या दिया गया। 5 में क्या दिया गया है, टी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब रोहित शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रोहित शर्मा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। रोहित शर्मा के टी20 क्रिकेट में 133 मैच में 3,307 रन, कितना है 3,307 रन। पहली बात तो है कितनी मैच में, तो 123 मैच में। कौन सी मैच है, तो टी20 मैच। ये तीनों फैक्ट ध्यान से आप लोग रखिएगा दोस्तों। फिर अगला पॉइंट क्या है, उन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड के मार्टिन कुप्टिल और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। मतलब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जिसका नाम है मार्टिन कुप्टिल और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिए हैं। कौन, रोहित शर्मा। फिर अगला पॉइंट इसी में दिया हुआ है, श्रीलंका के खिलाफ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टी20 में यह रिकॉर्ड बनाया है। मतलब श्रीलंका के विरुद्ध यह पहली भारतीय है जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रन कौन है, जिसका नाम है रोहित शर्मा। किसके विरुद्ध बनाया है, तो श्रीलंका के विरुद्ध लगा है। फिर अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, कुप्टिल ने सबसे ज़्यादा 3,299 रन, कितना है 3,299 रन, और कोहली के नाम 97 मैचों में 3,296 रन है। कितना है, 3,296 रन है कोहली के नाम है। जबकि अब सबसे ज़्यादा किसका हो गया है, रोहित शर्मा का, जो कितना मैच 123 मैच में कितना 3,307 रन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, IDBI बैंक के MD और CEO कौन बनाए गए हैं। मतलब IDBI बैंक MD और CEO कौन बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मतलब कौन है, राकेश शर्मा को बनाया गया है। राकेश शर्मा को IDBI का MD और CEO बनाया गया। चलिए हम लोग इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। IDBI बैंक क्या है, IDBI बैंक, तो IDBI बैंक का पूरा नाम क्या है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम है IDBI बैंक का। चलिए अगला पॉइंट इसमें हम लोग देखते लेते हैं क्या दिया हुआ है, 3 साल की अवधि के लिए, कितना अवधि के लिए, 3 साल की अवधि के लिए कंपनी MD CEO के रूप में राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया। अगर पूछा जाएगा राकेश शर्मा को कितने साल के लिए MD और CEO को पद पर नियुक्त करने की घोषणा किया है, तो 3 साल के लिए किया गया। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। चलिए अगला पॉइंट इसमें हम लोग देख लेते हैं, वह सितंबर 2015 में केनरा बैंक में MD और CEO के रूप में शामिल हुए थे। मतलब 2015 में भी वो केनरा बैंक के MD और CEO के रूप में काम कर चुके हैं, और जुलाई 2018 में बैंक में सेवानिवृत्त हुए थे। क्या हुए थे, सेवानिवृत्त हुए थे 2018 में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, और वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दिया हुआ है, हाल ही में घोषणा हुई के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्था खोला जाएगा। मतलब भारत के बाहर कौन सा देश में पहली बार IIT संस्था खोला जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, UAE में। कहाँ पर, UAE में खोला जाएगा पहली बार IIT। देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को क्या दिया हुआ है, भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, क्या है, IIT का पूरा नाम क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शाखा अब संयुक्त अरब अमीरात में भी खुलेगी। कहाँ पर खुलेगी, UAE। मतलब जिसको संयुक्त अरब अमीरात को हम लोग क्या बोलते हैं, UAE, जिसकी राजधानी कहाँ है, अबू धाबी। इसका अगले पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इससे पहली बार होगा जब IIT की शाखा की स्थापना भारत के बाहर किसी दूसरे देशों में होगा। मतलब ये पहली बार होगा जो IIT की शाखा भारत के बाहर दूसरी देशों में पहली बार की जा रही है। मतलब कौन सा देश है, UAE है। यह दुबई में नई IIT की स्थापना भारत और UAE के बीच मुक्त व्यापार समझौता एफटा के तहत होगी। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो IIT संस्था है वो भारत और UAE के बीच दुबई शहर में खोला जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आज के वीडियो का ललन टॉप क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, मीराबाई चानू ने
टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था? मतलब 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें कौन सा पदक जीता था मेरा भाई जानू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल। कौन सा? सिल्वर मेडल। इस सिल्वर मेडल। और अगला इसमें दिया हुआ है ऋषभ पंत का संबंध किस राज्य से है? तो ऋषभ पंत का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है। किस है? उत्तराखंड का भी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया ऋषभ पंत को। अगला इसमें क्वेश्चन है उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक जी है। कौन है? नवीन पटनायक जी है। चलिए इस वीडियो का हम लोग आज का क्विज रखेंगे। क्या है क्विज में क्वेश्चन, यूएई की राजधानी कहाँ पर है? यूएई की राजधानी क्या है? मतलब यूएई की राजधानी क्या है? और इसमें सेकेंड क्वेश्चन है वरुण नामक जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच होता है? और अगला क्वेश्चन इसी में है विश्व एनजीओ दिवस पहली बार कब मनाया गया? मतलब विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया पहली बार? चलिए दोस्तों इस तीनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी की जिस परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर इसी तरह का छोटे छोटे वीडियो मिलते रहेगा। जय हिंद दोस्तों।